आलोचना भी हो रही है। महिलाएं गुस्से में हैं, इसको लेकर हमने बात की इंदौर की जनता से, जिसे लेकर उनका क्या कुछ कहना है आपको दिखाते हैं। हिंदू स्त्रियां है भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, कर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। जब लड़की 14 साल की होगी और 14 साल की कोई लड़की आपके घर दुल्हन बन के आ जाएगी तो उस समय तो वो बच्ची होगी, आप उस परिवार को अपना मान लेगी। लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी, या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर देंगे। बड़ा मुश्किल है। 100 में कोई 2-4 कन्याएं ऐसी होंगी जो अपना पवित्र जीवन रखकर किसी पुरुष को समर्पित होती होंगी। कैसे वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कों से मिल चुकी वो सच्ची बहू बनेगी? जो 4 लड़कियों से मिल चुका वो सच्चा पति बन पाएगा? तो अब ये हमारा भारत देश धर्म प्रधान देश है। अब जो हमारे देश में गलतियां घुस गई हैं, विदेशी ये माहौल घुस गया है। ये लिव इन रिलेशन क्या है? गंदगी का खजाना, गंदगी का खजाना। अरे हमारे यहां पवित्रता के लिए जान दे दी। जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो पवित्रता के लिए जान दे दी, लेकिन छूने नहीं दिया शरीर को। और आज वही बच्चे, ये सब क्या है? कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य जी ने महिलाओं की शादी की उम्र निर्धारित कर दी है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि इस उम्र से पहले महिलाओं की शादी करा देनी चाहिए, लेकिन अगर वो सिर्फ और सिर्फ हिदायत देते तो बेहतर था। लेकिन आगे उन्होंने कहा कि एक उम्र के बाद महिलाएं लिव इन जैसी चीज़ों में संलिप्त हो जाती हैं और उनके चरित्र पर अनिरुद्ध आचार्य ने सवाल खड़े किए हैं। अब चौतरफा विरोध के साए में अनिरुद्ध आचार्य जो कि कथावाचक हैं वो घिर चुके हैं और हर तरफ से उनके खिलाफ विरोध देखने को मिल रहा है। हम लखनऊ में हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। उनका बयान कितना उचित है अब इंडिया न्यूज़ पर ये महिलाएं बताएंगी। शुरुआत करते हैं। मैम, आपने देखा होगा, आप अवगत होंगी किस तरह की बयानबाजी दी गई है। आप एक महिला हैं, अगर डायरेक्टली आपको इस तरह के अल्फाज कहे गए या ऐसे शब्द आपसे कहे जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? सबसे पहले तो मैं अनिरुद्ध आचार्य जी को मैं प्रणाम करती हूँ, क्योंकि वो तो हमारे साधु संत हैं। तो हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है कि साधुओं की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जो उन्होंने ये विचार रखे हैं कि बच्चों की शादी 16 साल में, 18 साल में, 12 साल में कर देनी चाहिए, ये उनके विचार, ये उनके अपने विचार हैं। लेकिन हम कोई महिला नहीं चाहेगी कि हमारी छोटी सी बच्ची की शादी कर दी जाए, क्योंकि जो पढ़ाई की उम्र होती है, अगर हम उसमें ही बच्चों की शादी करने लगे तो देश का विकास नहीं हो सकता। और हम नहीं चाहते कि हमारी बच्ची, और जो उन्होंने ये कहा लिव इन रिलेशनशिप में कहा, तो ये भी उनकी गलत है कि सारे बच्चे या सारी कोई माँ नहीं चाहती और न किसी के बच्चे करते हैं ऐसा। तो ये उनके अपने विचार हैं, उनको अपने इस विचार के लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर कोई बेटी, हर कोई माँ नहीं चाहती और ना उसका वो करना चाहती है। इसके लिए हम उनकी निंदा करते हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैसे उनके अपने विचार हैं, देखिए साधु संतों के, उन्होंने तो बोल दिया, लेकिन उनको पहले समाज में जाकर ये देखना चाहिए कि हाँ कितने बच्चे ऐसे करते हैं और कितने बच्चे नहीं करते। ऐसा नहीं है कि सबके लिए आपने सबके लिए बोल दिया तो हमको भी बुरा लगा, क्योंकि हमारी भी बेटी, माँ बेटी बच्चे हैं, तो हम इसके लिए 20वीं सदी में इस तरह की बयानबाजी करना कि 14 साल की उम्र में शादी करा देनी चाहिए, एक बहुत पुराने विचार लगते हैं कि ये बहुत सालों पहले हुआ करता था कि बाल विवाह हो जाता था। अब तो बाल विवाह भी एक तरह से गैर कानूनी हो गया है। तो इस दौरान इतनी कम उम्र में ऐसी बात कहना कि इतनी कम उम्र में शादी करा देना चाहिए, कैसा लगता है? ठीक वैसा ही लगता है कि जैसा कहा जाता है कि आपने सही कहा कि 20वीं सदी में इस तरीके की बातें करना कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता है। और कोई भी महिला ये नहीं चाहती है कि वो उसके चरित्र पे, उसका चरित्र का हनन हो, या वैसा जो है जो उसका अपना काम होता है वो नहीं चाहते हैं कि उस नाम से पुकारा जाए। और उन्होंने जो भी बयान दिया है वो वाकई निंदनीय है।
और उनको जिस मंच पे वो हैं उस मंच पे उनको अपनी विचारधारा प्रकट करने का सभी को हक है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि भावनाओं को आहत ना करते हुए अपने विचारों को उनको प्रकट करना चाहिए। अच्छा, आपने सबसे पहले उनको प्रणाम किया, उनको ग्रीटिंग्स दी। आप हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर धर्म आस्था को हटा दिया जाए, उसके बाद अगर इस बयान को देखा जाए कि एक महिला किसी महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अगर उनको इस वक्त एक कथावाचक की नज़र से ना देखा जाए तो आपको कैसा लगेगा? तब भी भैया मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि कोई भी बड़ा है, अगर बड़ा गलत बोल रहा है, लेकिन क्योंकि हमारा धर्म ये कहता है कि आप सबको पहले नमस्कार करिए फिर हम अपनी बात रखते हैं। तो यही मैंने भी कहा, क्योंकि वो आचार्य हैं तो हम उनको नमस्कार तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनकी जो बात कही है उन्होंने वो बहुत ही गलत बात कही है, क्योंकि कोई भी हमारा माँ बहन बेटी ऐसा नहीं चाहती है और ना करती है। और क्योंकि 16 साल या 14 साल में शादी करने का मतलब आप जानते ही हैं, बच्ची हमारी छोटी सी बच्ची है, उसके हम कैसे शादी कर देंगे।